Hi everyone, if you or your child is planning to pursue his or her masters from UK, then you should absolutely not miss on this video. Here's a real-time insight from one of a student who is currently pursuing his masters from UK. So let's see what he has to say. Hi Aditya, how are you? हेलो, आई एम ऑल राइट, हाउ आर यू? All good, all good. और कैसा लग रहा है यूके में? बढ़िया लग रहा है। अभी तक तो एंजॉय कर रहे हैं यूके को। अभी ये सब कुछ मैनेजेबल है आपके लिए, इंटर्नशिप्स, कॉलेज और बाकी सारी चीजें? मैनेजेबल तो है, बट ये चीज़ ज़्यादातर डिपेंड करती है इंडिविजुअल पे कि वो कैसे इन चीज़ों को ले रहा है। फॉर फेयर। एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मेरी दो इंटर्नशिप्स है, मेरा पार्ट टाइम जॉब है, फिर मेरे कॉलेज असाइनमेंट्स रहते हैं, फिर कभी कभी कॉलेज भी जाना पड़ता है कुछ गेस्ट लेक्चर के लिए, और उसके अलावा फिर खुद की पर्सनल स्टडीज। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है खुद के लिए। बट हाँ, अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके जाओ तो हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने डेली मैं सुबह उठ के अपना डे प्लान करता हूँ कि आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। हम्म। अगर प्रॉपरली डे प्लान होगा तो आपका पूरा दिन अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपके लिए मी टाइम मतलब थोड़ा पर्सनल टाइम भी निकल जाता है। तो पूरा डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो आदित्य, बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दे दें, ताकि जो भी पेरेंट, मेंटोर, जो कोई भी स्टूडेंट जब भी ये वीडियो देखेगा, सो उनको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए कि व्हाट इज द रीजन हम लोग ये जूम कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड एक स्टूडेंट फीडबैक, जो रियल टाइम फीडबैक जिसे हम बोलते हैं, वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। सो आप ओके, अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। sure. So my name is Aditya Chaudhary and I belong to Indore, Madhya Pradesh, a place I carry wherever I go. And मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी IIPS डिपार्टमेंट ऑफ DAV यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट आई हैव वर्कड 2-3 years इन इवेंट इंडस्ट्री। फिर मेरा यूके जाने का प्लान हुआ। आई आई मेट यू गाइस। सो आपसे मुझे थोड़ी काउंसलिंग मिली, आपने थोड़ा मुझे पाथवे बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें प्लान करनी चाहिए। फिर मैं जनवरी 2026 में यहाँ लैंड हुआ यूके में, और इट्स ऑलमोस्ट 8 months टू मी हियर यूके। नाइस नाइस। एंड अभी यूके से आप थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हो चुके हो? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ ऐसा भी नहीं है कि यूके में आपको सिर्फ वाइट्स दिखते हैं। यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बहुत है, आपको इंडियंस बहुत दिखते हैं। पर सबसे मेजर बड़ा जो इशू यहाँ पे फेस करना पड़ता है वो होता है यहाँ का टेम्परेचर और वेदर। क्योंकि अगर यहाँ पर एक स्लैंग है, अगर आपको किसी को ऐसा जैसे अपने ईडीएम में होता है ना कि वो तो गिरगिट जैसा है, वैसे अगर यहाँ पे आपको किसी को गिरगिट बोलना है तो आप उसको ये बोलो, ही इज जस्ट लाइक इंग्लिश वेदर। क्योंकि इंग्लिश वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो बस थोड़ा वेदर का इशू आता है, बट वो भी अगर आप प्रॉपरली, आपके पास जैकेट्स हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, ऑल अबाउट प्लानिंग। बट हाँ, वेदर थोड़ा सूट करने में टाइम लगता है। सीनियर्स से जो हमारी बात होती है उनको लाइक 2 years हो गए हैं, हम्म। नाउ दे आर कंफर्टेबल टू इंग्लिश वेदर। ओके ओके। वेल, अभी आई गेस वेदर का प्रॉब्लम हमारे कहीं ना कहीं इंडिया में भी है, बहुत सारी ऐसी सिटीज भी हैं। इवन जहाँ से हम लोग हैं, इंदौर, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। सो वेदर का तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हमारे भी स्टार्ट हो गया है। बट स्टिल आई गेस दिस इज ऑल्सो द रीजन यूके जाने से पहले बच्चे को हमेशा ये गाइडेंस देते हैं कि कुछ आप कैरी करो या ना करो, एक अच्छा आपके पास रेन कोट होना चाहिए, और ठंड एग्जैक्टली, काफी एक अच्छी रेनकोट लगती तो लाना ही चाहिए। हाँ, है। एग्जैक्टली। बट कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंडिया से सब कुछ लेके आते हैं। वो, हाँ। क्योंकि मैं भी ऐसा था, मुझे भी किसी को इतना गाइडेंस नहीं था, तो मैं सबसे पहले डीकैथलॉन गया, वहां से रेन प्रूफ जैकेट वगैरह ली। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर कोई आ रहा है तो इतना ज्यादा सामान मत लेकर आओ इंडिया से, जैकेट्स वगैरह मत लेकर आओ, एक या दो लेकर आओ। इनिशियली आप यहाँ पे लैंड होने के बाद परचेज करो, क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से यहीं पे अच्छी चीज मिलेगी। करेक्ट। इंडिया में इंडियन के वेदर के हिसाब से मिलेगी। एक दो आप जैकेट वगैरह लेकर आओ, बाकी आप यहाँ से शॉपिंग करो तो वो ज्यादा सही रहेगा, वर्थ रहेगा वो मनी के लिए। ओके ठीक है। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई गेस अगर कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देखने के लिए आया भी होगा, तो सबसे पहले उसने सर्च किया होगा यूके जाने के लिए, क्या कंट्री ये सेफ है? सो लाइक व्हाट्स योर कॉल ऑन इट? एब्सोल्युटली यूके इज सेफ। अगर मैं कंपेयर करूँ तो इतना डिफरेंस नहीं है। हम्म। क्योंकि लाइक आई टोल्ड बिफोर, आई कम फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर में मुझे इतना क्राइम देखने को नहीं मिला, तो मुझे सेम यहाँ पर भी इतना कुछ इशू नहीं आता। बट इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अगर आप लेट नाइट को ट्रैवल कर रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। तो और अगर मैं वुमेन सेफ्टी की बात करूँ तो
यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के लिए पुलिस हमेशा रहती है। अगर आप वीकेंड्स की भी बात करोगे तो वीकेंड्स में यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश कल्चर में यूजुअली ऐसा है, यहाँ पे लोग 5 दिन कमाते हैं और 2 दिन बेशुमार उड़ाते हैं। उड़ाते हैं, करेक्ट। वीकडेज पे अड़ते हैं और वीकेंड्स में आपको कोई दिखेगा नहीं। आपको सब सिटी सेंटर में, सिटी सेंटर मतलब जो सिटी का सेंटर रहता है यहाँ पे, वहाँ पे पब्स हैं, क्लब्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह भी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा पब्लिक रहेगी तो कुछ ना कुछ केओस हो सकता है। हो सकते हैं तो फिर। पुलिस रहती है। और वुमेन सेफ्टी के लिए तो मैं ग्रेड दूंगा यूके को 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के इतने कुछ इश्यूज नहीं आते हैं। वुमेन सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। ओके, ठीक है। ओके। सो जब भी एक स्टूडेंट प्लान करता है कि मुझे यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, व्हेन मतलब जब से वो अपने एप्लीकेशन के लिए प्लान करना स्टार्ट करता है, तब से उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं पार्ट टाइम वहां पे इजीली कर पाऊंगा, या क्या पार्ट टाइम मुझे जॉब्स मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वहां की पार्ट टाइम्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, तो क्या मैं उसको कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। ऑल्सो अगर इंडियन स्टूडेंट है, तो इंडियन स्टूडेंट में एक सेंस होता है कि बहुत, जैसे से फॉर एग्जांपल एक वेटर की जॉब या आइसक्रीम पार्लर्स में काम हम्म। करना, देन डिलीवरीज करना, ये सब कुछ बिकॉज हमने कभी देखा नहीं है तो हम वहां पे जाकर के कैसे हाँ। करेंगे। सो ये हम्म। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है जो आई गेस हर एक स्टूडेंट को रहता है, कि क्या पार्ट टाइम्स वहां पे इतनी इजीली हम लोगों को मिल सकती है। बेसिकली ये तो बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूंगा, जिसकी पार्ट टाइम जॉब लग जाती है वो बोलता है कि हाँ भाई मिल जाएगी, जिसकी नहीं लगती है वो रिग्रेट करता है कि यार कहाँ आ गए, यहाँ पे जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी मैं तो सिंपल ये है कि जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आप अप्रिशिएट होगे। अगर आपने हार्ड वर्क करा है तो आपको जॉब मिलेगी। अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं यूके में लैंड हुआ था जनवरी में, जो कि बहुत मतलब पीक टाइम रहता है जनवरी का। यहाँ पे मार्केट डेड रहता है। यूजुअली यहाँ पे क्रिसमस के बाद इतना मार्केट नहीं रहता है। क्रिसमस यहाँ की दिवाली टाइप, तो यहाँ पे लोग बहुत खर्चा करते हैं क्रिसमस पे। और फिर क्रिसमस के क्रेडिट बिल भरने के लिए 1-2 महीने तक मार्केट डेड रहता है। आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, भीड़ नहीं रहती है, क्लब्स में कुछ पब्लिक नहीं रहती है। तो उस टाइम पर मैं लैंड हुआ था और मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी मार्च में। ओके। सो इज इट मैनेजेबल, मतलब पार्ट टाइम जॉब्स, देन ट्रैवलिंग, देन आपके अपने कुछ से फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस रहती हैं, देन फिर आपके खुद के अपने कुछ प्लान्स होते होंगे। सो इज इट मैनेजेबल, क्लासेस के साथ जॉब, टोटली। बाकी सारी चीजें। टोटली मैनेजेबल। और सबसे बड़ा शिफ्ट तो ये होता है, इंडिया में हम एक दिन जितना कॉलेज में स्पेंड करते हैं, एक एक दिन का जितना घंटा हम स्पेंड करते हैं उतना यहाँ पे एक वीक में होता है। यहाँ पे कॉलेज 8-10 घंटे का नहीं होता है। यहाँ पे कॉलेज यूजुअली होगा मैक्स टू मैक्स 4 घंटे का। 2-2 घंटे की 2 क्लासेस रहेगी, दैट्स इट, हफ्ते में 3 दिन। अगर मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होती थी। मंडे ट्यूसडे मेरे सेशंस रहते थे, लाइक जो भी हमारी टीचिंग वगैरह होती थी। और थर्सडे और फ्राइडे हमारे रहते थे वर्कशॉप्स। इंडिया में क्या होता है, सिर्फ टीचर आया, बोर्ड पे पढ़ाया, आपने नोट्स बनाए, एग्जाम के एक दिन पहले रटा, पास हो गए। चले गए। यहाँ पर हर चीज के मार्क्स मिलते हैं। आप क्लास में कितना एंगेज कर रहे हो, आप अपने कितना पॉइंट्स टेबल पर ला रहे हो। फिर हमारे वर्कशॉप्स होती है। वर्कशॉप्स में जैसे जो मंडे को पढ़ाया उसी हम्म। से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल टेस्ट टाइप होता है। हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो उसके बेसिस पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये शिफ्ट आता है एजुकेशन का, अगर मैं बोलूँ इंडिया और यूके में। और मैनेजेबल होता है अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो तो। हाँ, कभी कभी हो जाता है, जैसे कि आपके असाइनमेंट्स हैं, फिर आपको जॉब का भी टाइम आपको कॉलेज डे पे ही मिल गया है। पर जैसे आप जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाते हो जॉब में, मैनेजर सबसे पहले आपसे यही पूछता है आप कौन कौन से दिन अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे जितने भी हैं स्टूडेंट्स ही रहते हैं पार्ट टाइम जॉब में। मुझसे भी करेक्ट। सबसे पहले उन्होंने दिन यही पूछा था कि आपकी यूनी किस किस दिन है। मैंने बोला मेरी यूनी मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को रहती है, तो मुझे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे उन्होंने कोई शिफ्ट नहीं देते हैं। अनटिल अनलेस मैं आगे से बोलूँ कि मेरा समर ब्रेक चल रहा है तो मैं अवेलेबल हूँ इस दिन पे। फिर उसके अलावा आपका ट्रैवलिंग में इतना टाइम नहीं जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिटी सेंटर में रहता हूँ, कार्डिफ सिटी में। हम्म। और मैं दूसरों को भी ये रिकमेंड करूंगा कि कॉलेज, आप जो आपका घर है आपकी यूनिवर्सिटी के पास में देखो। आपका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बचेंगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे यूजुअली लोग वॉक करके डिस्टेंस कवर करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इंदौर में मैं 10 मिनट जाने के लिए, 10 मिनट का मतलब गली के बाहर जाने के लिए भी स्कूटी लेके जाता था। बट यहाँ पे मैं और एक एक यहाँ घंटा लंबा पैदल चलता ट्रैवल हूँ। कर लेते होंगे। हाँ, मैं एक एक घंटा पैदल चलता हूँ यहाँ से। और फिर यहाँ का वेदर भी ऐसा है, आप चलते हो ना तो आपको मन इंजॉय लगता है आपका करते हो। चलने में। हाँ, एकदम क्लियर स्काईज रहते हैं, फ्रेश हवा चलती है। तो एक घंटा कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं आप जितना वॉक करते हो तो। ट्रू। ट्रू।
ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, उनका कंसर्न रहता है कि अगर बच्चा हमारे यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसके लिए कंट्री बिल्कुल नहीं है, यूनिवर्सिटी का पता नहीं है, लोग कैसे होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चा वहां पे स्टे कहाँ करेगा। क्या हम्म। उन्हें फ्लैट्स में रहना चाहिए, या वहाँ पे जो भी सिस्टम चलता है, बहुत सारे लोग एयरबीएनबी भी प्रेफर करते हैं। सो वहाँ का कल्चर कैसा है, मतलब मेजरली स्टूडेंट जो इवन आपके भी साथ होंगे, सो व्हाट दे प्रेफर कि वो कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। इज इट हॉस्टल्स, इज इट फ्लैट, एयरबीएनबी है, या यूनिवर्सिटी के अपने खुद के हॉस्टल्स हैं, क्या होता है? हाँ, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट डिपेंड करते हैं एक्सपेंसेस पे, आप कितना पे कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पर्सनल अकोमोडेशन होता है। वो यूनिवर्सिटी से मतलब आप समझो 2 मिनट की दूरी पे रहता है, उसमें सारी फैसिलिटीज मिलती है आपको। पर अगर जैसे पर यूनिवर्सिटी एक्सपेंस बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के क्लोज में है। और जिनको बाहर कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेते हैं। सेकेंड थिंग, एयरबीएनबी। मैं भी जब फर्स्ट मंथ आया था यहाँ पे, मैंने फर्स्ट मंथ के लिए एयरबीएनबी लिया था क्योंकि मैं ग्रुप के साथ आया था, मेरे साथ कम से कम हम 7-8 लोग साथ में रह रहे थे, तो ग्रुप के लिए वो इजी हो जाता है। हमने फर्स्ट मंथ एयरबीएनबी लिया। एयरबीएनबी लेने के बाद हमने आसपास एक्सप्लोर करी चीजें। अगर आप फ्लैट्स लेते हो यहाँ पे बहुत, और यहाँ पे सबसे सिंपल चीज ये है, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। इंडिया में हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है हर चीज के लिए। आपको ब्रोकरेज देना है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, फिर वो आपका आधार वेरिफिकेशन, ये सब कुछ नहीं होता है बैंक यहाँ पे। एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप बोलते यूनिवर्सिटी, तो हमारी यूनिवर्सिटी की मेल आईडी रहती है, वो हमारा आधार कार्ड रहता है यहाँ पे हर चीज के लिए। हमने बोल दिया हमारा मेल आईडी दिखा दी हमने उनको, एक ओटीपी आता है मेल पे, वो हमने वेरीफाई कर दिया। ऑल सॉर्टेड, हमको कुछ नहीं बताना पड़ता फिर वो थोड़े ओटीपी आपके लीगल पास रहते हैं आता है? हाँ, यूनिवर्सिटी सबको एक मेल आईडी दे रखती है, स्टूडेंट मेल आईडी दे के रखती है। एंड तो ये हमारा एयरबीएनबी का हो गया। उसके बाद मैं तो करेंटली फ्लैट में रहता हूँ क्योंकि मेरे साथ 3 और रूममेट है। अगर आपके पास ज्यादा रूममेट हो और आप कंफर्टेबल हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप फ्लैट लो। और फ्लैट आप हो पाए तो यूनिवर्सिटी के पास में लो, अगर जितना आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटी लग रही है। उसमें भी पहले थिंग, आप यूनिवर्सिटी से आपका जो होता है टाइम टेबल मांगो, आपका टर्म प्लान मांगो। अगर आप, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी से 3 मंथ लगी, तो मैंने यूनिवर्सिटी के पास में नहीं लिया, मैंने कैपिटल सिटी में मेरा घर लिया। ओके। और अगर आप चाहो फ्लैट में, तो फ्लैट में आपके एक्सपेंस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे मेजर बेनिफिट ये होता है, स्टूडेंट्स को कोई काउंसिल टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो हमें वाटर बिल वगैरह कुछ नहीं पे करना पड़ता, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई चार्जेस देने होते हैं। ओके, सो इज इट फ्री फॉर एवरी स्टूडेंट्स ऑफ एवरी यूनिवर्सिटीज? एग्जैक्टली आपको जब, जैसे मुझे भी काउंसिल टैक्स आया था इस टाइम का, £3,000 पर ईयर, मतलब वो अप्रोक्स अप्रोक्स 4 लाख रुपए हो गया एक साल का। पर ओके। मैंने उनको मेल करा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट आईडी उनको शेयर करी, तो मेरा वो पूरा रिम्बर्स हो गया, मतलब मुझे कुछ पे ही नहीं करना पड़ा, पूरा कट ऑफ हो गया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो तो। ओके, ठीक है। ओके। कई बार हमारे स्टूडेंट्स जो है उनके ऐसे क्वेश्चंस आता है कि बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो पढ़ रहे होते हैं, उनको असाइनमेंट्स की आदत है, उनको डेली 7 से 8 घंटा स्कूल कॉलेज में देने की आदत है। देन उनके लिए प्रैक्टिकल कमिटमेंट्स व्हेन इट कम्स टू योर एकेडमिक रिकॉर्ड, उन्हें ये लगता है कि इंटर्नशिप करने से ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है अनटिल अनलेस टीचर हमको स्पेसिफिक चीज के बारे में पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दे रहा है थ्रू लेक्चर्स इन योर कॉलेज, या आपको आपकी स्कूल्स में उस चीज के बारे में बताया जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट एंड प्रैक्टिकल लर्निंग्स, सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब बच्चा कैसे उस चीज के साथ कोप अप कर पाता है जब वो एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकल करके बाहर यूनिवर्सिटीज में जाता है? बिकॉज ऑल ऑफ दी सडन आपको इंटर्नशिप्स करनी है, आपको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स करने हैं, देन आपके अपने खुद के असाइनमेंट्स होते हैं जो कॉलेज को आपको डेडलाइन में ही सबमिट करना है। आई हैव हर्ड फ्रॉम वन ऑफ अवर स्टूडेंट कि मैम यहाँ की डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। यू कैन टेल एग्जैक्टली। कि मेरा एक्सक्यूज ये था बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई, या मुझे कल टाइम भी हम्म। नहीं मिला, मेरा जॉब था, तो दे डोंट एंटरटेन सच एक्सक्यूजेस। सो व्हाट हम्म। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ऑनेस्टली जब हमारा पहला असाइनमेंट दिया था, तो हमारे प्रोफेसर ने हमको बताया था कि ये डेडलाइन है। एंड ही वाज वेरी क्लियर, ही सेड कि डेडलाइन मींस उस लाइन के बाद आप डेड हो, उस लाइन के बाद आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो हम मरे हुए आदमी से हम कुछ असाइनमेंट लेते ही नहीं है, उनका सिंपल ये था। और वो चीज हम सबके दिमाग में बैठ गई कि हाँ भाई 19 तारीख को देना है, 19 के बाद हम डेड है। तो डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इंडिया में हम बहाना दे देते हैं कि सर घर में शादी आ गई थी, सर तबीयत पापा ने खराब हो दुकान पे गई, बुला लिया था, पापा की तबीयत तबीयत ठीक खराब हो नहीं। गई।
बस ये यहाँ पे उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको बोला भाई तुम्हारा जो भी है पर्सनल है, मुझे मेरा असाइनमेंट 19 अगस्त को चाहिए था, मुझे नहीं मिला, जीरो, दैट्स इट, कट। तो डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार टीचर्स फॉलो अप देते हैं, पूछते हैं आपसे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे टीचिंग्स के साथ साथ वर्कशॉप सेशंस होते हैं। तो हम्म। हमारे वर्कशॉप सेशन में हमसे प्रोफेसर्स पूछते हैं कि प्रोजेक्ट कितना हुआ, प्रोजेक्ट में कुछ इशू आ रहा है क्या। यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव रहते हैं। आप उनके पास नहीं जाओ तो भी वो आपके पास आते हैं कि पूछते हैं कि अगर कुछ इशू आ रहा है असाइनमेंट में, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे पूछो, आप हमें मेल कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज जो हर यूनिवर्सिटी में होती है, यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल होता है। स्टूडेंट काउंसिल और स्टूडेंट सपोर्ट टीम हर यूके यूनिवर्सिटी में रहता है। अगर आप स्टूडेंट सपोर्ट टीम के पास जाओगे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, हम असाइनमेंट बनाते हैं, हमें कुछ रेफरेंस वगैरह ऐड नहीं करने रहते हैं। अगर रेफरेंस करने का नाम भी आया तो हम वेबसाइट्स के नाम डाल देते हैं। के नाम बट डाले। यूके बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में चलता है हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग। आपको पर्टिकुलर किस पेज से आपने क्या पॉइंट उठाया है, ऑथर कौन था, बुक कौन थी, पेज कौन था, ये सब बताना पड़ता है। और हमने ये सब कभी किया ही नहीं। तो हमें पता चला कि स्टूडेंट सपोर्ट टीम होती है, उनके प्रॉपर लेक्चर्स चलते हैं इस चीज़ों पे। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश क्लासेस चलती है, आपको रेफरेंसिंग स्टाइल बताते हैं, आपके असाइनमेंट्स में क्या क्या पॉइंट मॉनिटर करने हैं वो सब भी बताते हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला था कि जब मेरा असाइनमेंट फिनिश हो जाएगा, मैं स्टूडेंट सपोर्ट टीम को असाइनमेंट भेज सकता हूँ प्रोफेसर को भेजने से पहले। तो वो उनकी तरफ से भी मुझे एक बार चेक करके बताते हैं कि ये पॉइंट्स वीक है। हाँ, तो एक फीडबैक उधर से भी मिल जाता है। तो डेडलाइंस का इतना कुछ इशू नहीं है, अनटिल अनलेस आप इतना सीरियस नहीं ले रहे हो चीजों को। क्योंकि इंडियन माइंडसेट होता है कि यार 20 तारीख को देना है, आज तो 15 ही हुआ है, एक दिन पहले भी कर लेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा, बाकी करेक्ट। वो नहीं हो पाता है, करना पड़ता है, वो तो रहता है, तो डेडलाइन का इशू रहता है। बट हाँ, प्रोफेसर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं, तो वो फॉलो अप लेते हैं आपसे। आई गेस दिस इज ऑल्सो द रीजन वहाँ के स्टूडेंट्स इतनी जल्दी पीपीओज निकाल लेते हैं, बिकॉज वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो, उनके ऊपर केस स्टडीज कर रहे हो, तो आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट तो मिल ही जाता है। और फिर एग्जैक्टली, धीरे धीरे उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि एक्चुअली जब आप ऑन बोर्ड होंगे अपनी जॉब्स पर, सो हाउ द कॉर्पोरेट एक्चुअली लुक्स लाइक, लोग वहां पे आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो नाइस, ठीक है। ओके। इफ इन केस, मतलब ये मेरा थोड़ा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, इफ इन केस हम आपसे पूछे कि आज से 1-1.5 साल पहले अगर हम आपसे बोलते हैं कि अगर आप अपना डिसीजन चेंज कर पाते कि नहीं मुझे यूके नहीं जाना है, इंडिया से ही कंटिन्यू करना है, क्या आपका आंसर बदलता? ऑनेस्टली मैं अगर 1 1.5 साल पहले होता तो एक बार को आता मेरे उसमें कि यार कौन जाएगा इतनी दूर, कौन रहेगा इतनी दूर घर से, अपने कंफर्ट जोन के बाहर। बट द थिंग है, आप जब अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हो ना, तब आपको पता चलता है कि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। आप खुद से जब कुछ करते हो, फिर वो एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार मैंने भी कुछ करा है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो अभी इंडिया में हैं, वो 8 8 घंटे कॉलेज में बैठते हैं, असाइनमेंट करते हैं, एंड देवर लाइक कि हाँ आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया। बट यहाँ पर लाइफ बिल्कुल चेंज है। अगर आपको यहाँ पे स्टे भी नहीं करना है, पर अगर आप 2 साल यहाँ पे रहने के बाद जो इंडिया में जाओगे ना, आप बहुत डिफरेंट रहोगे। आप छोटी छोटी चीजें यहाँ से लेकर जाओगे कि कैसे आपको लोगों को अप्रिशिएट करना है, कैसे आपको बात करनी, वो मुझे एक बहुत बड़ा चेंज लगता है। और फिर आप ऐसे नहीं रहते आप कि सिर्फ रिटर्न नोट्स टाइप जैसे इंडिया में होता है, आप सिर्फ लेक्चर में बैठे हो, पढ़ रहे हो, काम खत्म। जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज, सबसे बड़ा जो माइंडसेट आप यहाँ से लेके जाते हो, हर चीज में लॉजिकल होना। और सिर्फ ये, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, आप जिस जगह काम भी करते हो वहां पर भी आपको मल्टीटास्किंग सिखाई जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा तो जो मेरा मैनेजर है मेरे रेस्टोरेंट में, वो मुझे मेरे प्रोफेसर से ज्यादा अच्छा नॉलेज देता है। लाइक अगर मैं कुछ पूछता भी हूँ ना कि यार ये कस्टमर के साथ ये इशू आ रहा है, क्या मैं ये काम करूँ, तो वो मुझे सबसे पहले ये चीज बोलता है कि कुछ भी काम करने से पहले उसमें लॉजिक ढूंढो। मैं भी बोल रहा हूँ और तुम्हें मेरा लॉजिक सूट नहीं कर रहा है, तो उस काम को मत करो। नहीं करो, करेक्ट। एंड आई और इंडिया ये में कैसा होता हमारे है। इंडियन स्टूडेंट में नहीं रहता है, जो जिसने बोल दिया हमको, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ कि हाँ अगर बोल दिया है तो हमें करना है, मतलब करना है। हाँ, वही, अगर किसी ने बोला कि अगर कोई पास में 2 पेज के बीच में लाइन खींच रहा है तो हम भी लाइन खींच देंगे। खींचेंगे। हम उसमें हमारा दिमाग नहीं लगाते। तो सबसे बड़ी लर्निंग यही होती है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे नहीं पता चलता कि इतना कुछ होता है अब्रॉड स्टडीज में। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगा था कि यार अब्रॉड स्टडीज बहुत एक्सपेंसिव होती है, आप इतना लोन लेके जाओ फिर रिकवर वगैरह नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है।
बट द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो तो आप आपके, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आने के बाद देखे जो अपनी पार्ट टाइम जोन से अपना लोन रीपे कर रहे हैं, अपनी ट्यूशन फीस रीपे कर रहे हैं, कुछ अगर आप हमारे अपना भी बजट बना के स्टूडेंट्स चल रहे हो। हाँ। तो अगर मैं मेरा बोलूँ तो मेरा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के मेरे पैसे पूरे मैंने अभी तक सिक्योर करके रख लिए हैं, हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 पाउंड्स। तो जब मैं नवंबर में मेरा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लूंगा तो मुझे कुछ घर से पैसे नहीं लेने। इनफैक्ट मैं तो अभी घर पे पैसे भेज देता हूँ, मेरे इतने पैसे बच जाते हैं। तो अगर बजट बना के Good. चलो तो फिर घर वाले भी खुश रहते हैं कि हाँ यार कुछ कर रहा है, वहां तो पे कर पैसे रहे भेज रहा है हैं। टाइम पे। हाँ, तो वो जब आप पहला आपकी सैलरी घर भेजते हो ना, वो फीलिंग बहुत डिफरेंट रहती है। बहुत डिफरेंट फीलिंग रहती है, उस फीलिंग के लिए तो यहाँ पे आना बिल्कुल वर्थ है। ओके ठीक है। आई गेस ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। स्टिल इफ इन केस अगर मैं कुछ क्वेश्चन मिस आउट कर रही हूँ एंड इफ यू वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग, सो यू कैन। हाँ, मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगा। सबसे पहला मेजर पॉइंट बोलूंगा कि जो भी आप यूनिवर्सिटी ले रहे हो उसके बारे में सिर्फ गूगल पे मत पढ़ो। आप प्रॉपर एक काउंसलर के पास जाओ, क्योंकि काउंसलर्स के पास बहुत नॉलेज रहता है, वो आपको बताएंगे इन डेप्थ नॉलेज। जैसे आपके अंडर भी हम हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं हमारी कुछ बात होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि गरिमा दी यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे वैसा होता है। आपके पास कोई स्टूडेंट आएगा तो आप उसको बताओगे ऑन ग्राउंड रियलिटी कि नहीं ये मिथ है, यहाँ पर ऐसा होता है। ट्रू। सेकेंड चीज, आप आने से पहले सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग करो और लिंक्डइन पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रीच करो। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत फेमिलियर है। आप, क्योंकि मैंने भी आने के पहले यहाँ पे लोगों को मैसेज करा कि आई एम प्लानिंग टू कम यूके, मुझे इस चीज़ों में डाउट है, मुझे इस चीज़ों में क्लैरिफिकेशन चाहिए, और वो लोग बताते हैं आपको। तो आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रीच आउट करो कि मुझे इस चीज़ में इशू आ रहा है, क्या इस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी अच्छी है, हमारा डेली रूटीन कैसा होता है। एंड थर्ड एंड बिगेस्ट थिंग मैं बोलूंगा कि सिर्फ नाम के ऊपर मत जाओ अपनी यूनिवर्सिटी के, आप प्रॉपर प्लान करो कि वहाँ पे एक्सपेंस कितने होते हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो लंदन यूनिवर्सिटी में हैं, बट दे डोंट लिव इन लंदन क्योंकि लंदन बहुत एक्सपेंसिव है। तो लंदन के बाहर जैसे ब्रिस्टल हो गया, बाथ हो गया, कुछ कुछ तो यहाँ कार्डिफ से लंदन जाते हैं, जाते 4 घंटे का ट्रैवल रहता है। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, क्योंकि एक्सपेंस इतने ज्यादा है। जितना मेरा यहाँ पे मंथली एक्सपेंस है सब मिला के, मेरे घर के एक्सपेंस खाने पीने का, उतना वो सिर्फ वहाँ पे रेंट देते हैं। हम्म। और पे सेम है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेज सेम रहती है। आप लंदन में काम करोगे तो भी आपको 1 घंटे के 12 पाउंड मिलेंगे, और आप वेल्स में काम करोगे तो भी 1 घंटे के 12 पाउंड मिलेंगे। तो एक बार जिस भी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो वहाँ के एक बार आप एक्सपेंसेस देखो कि वहाँ पर आपको कितना एक्सपेंस लग रहा है, उस हिसाब से चीज़ें प्लान करो। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने तो सुना था कि यहाँ पे पैसे बच जाते हैं, भैया बोल रहे थे घर पे भी पैसे भेजते हैं। पर वो डिपेंड करता है आप देश से किस और सिटी पे देने रहते पड़ हो। रहे हैं। हाँ, क्योंकि होता है कुछ कुछ लोग रहते हैं वो घर से मंगाने पड़ते हैं उनको पैसे, क्योंकि वो प्लान नहीं करते उनकी स्टडीज को। बिल्कुल। कॉलेज वो फैंसी नाम सुन के कॉलेज ले लेते हैं और एक्सपेंस प्लान नहीं हो पाते उनके। कॉलेज के पास में उन्होंने घर ले लिया, अब घर ही उनका 1,000 पाउंड का है, और दो लोग 1,000 पाउंड 500 500 पाउंड तो शेयर कर रहे हैं वो। तो एक बार अपने एक्सपेंसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। एक्सपेंसेस प्लान कर लिए तो आपका 90% काम ईजी हो जाता है, खुश रहते हो फिर आप मंथ एंड पे कि हाँ पैसे अभी भी हैं अकाउंट में। ओके ठीक है। सो आई गेस हमने ऑलमोस्ट सब कुछ सारी चीजें कवर कर लिया है। आई वॉन्ट टू टेल यू आदित्य, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमको पता था आप बहुत अच्छा करोगे एंड इवेंचुअली अब हमारा पीपीयू के टाइम भी आ रहा है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छी जॉब लेकर के आओ। डू वेल। एंड इफ इन केस अगर हमारे कोई भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके क्वेरीज आते हैं आफ्टर सीइंग दिस जूम कॉल, या हम अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इवेंचुअली फ्लाई भी करने वाले हैं यूके, सो हम बिल्कुल आपसे उनको कनेक्ट करवाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ऑल माय प्लेजर। लाइक कुछ भी क्वेरी हो ऑलवेज वेलकम। वो फिर एक बार आपसे जुड़े तो मैं कभी इशू नहीं रहेगा। मुझे भी कुछ डाउट आता है तो मैं आपको मैसेज करता हूँ अभी भी कि ऐसा हो बिल्कुल। रहा है यहाँ पे, वैसा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा फील हो रहा है। तो वो कुछ चीजें जो आपसे कनेक्टेड है, और आपसे तो ये भी रिलेशन है कि आप कॉलेज सीनियर हो मेरे, तो इतना मुझे कुछ आता नहीं है आपसे बात करने में कि हाँ कॉलेज सीनियर है, तो एक थोड़ा कंफर्ट जोन है। बाकी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। मेरा मेरा तो कभी प्लान भी नहीं करा था, मैं तो इंडिया में कोई छोटा मोटा कॉलेज बी स्कूल आई एम प्लान कर रहा था। आपने सजेस्ट करा कि यार यूके जा, तू कर सकता है यूके जाके। मुझे भी इतना भरोसा नहीं था जितना आपने भरोसा लगाया मुझ पे कि हो जाएगा, कर लेगा। एंड हो भी गया, मतलब जितना यहाँ पे एक स्टूडेंट को करना चाहिए उतना सब कुछ हो रहा है मेरा। भगवान की दुआ से सब कुछ एंड चल रहा है अभी तक तो ऑलवेज एंड अच्छा। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स। एग्जैक्टली।